एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया अपनी सरलता और दयालुता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी मानते थे। एक दिन माया जंगल की तरफ घूमने निकली। वे घने पेड़ों और हरी भरी झाड़ियों के बीच से गुजर रही थी कि अचानक उसे एक विशाल और पुराना पेड़ दिखा जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी। माया ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जिज्ञासा वश वह पेड़ के पास गई और जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। माया ने चौंककर इधर उधर देखा। तभी पेड़ से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने माया से कहा, डरो मत प्यारी बच्ची, मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत ही शुद्ध और साहसी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ। माया ने बड़े ध्यान से परी की बात सुनी। परी ने कहा, इस जंगल के भीतर 3 जादुई क्रिस्टल छिपे हुए हैं। अगर तुम ये तीनों क्रिस्टल पा सकोगी तो तुम्हें महान शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे गांव के लिए एक वरदान बन सकती हैं। माया ने साहसपूर्वक सिर हिलाया और परी का धन्यवाद किया। पहला क्रिस्टल साहस का क्रिस्टल था जो जंगल की गहराइयों में एक जादुई पेड़ में छिपा था। माया जब उस पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ गरज कर बोला, जो भी इस क्रिस्टल को चाहता है उसे साहस को साबित करना होगा। माया ने कहा, मैं अपने गांव की भलाई के लिए यहाँ आई हूँ और मैं बिना डरे इसका सामना करूंगी। उसकी सच्ची भावना को देखकर पेड़ शांत हो गया और उसने माया को साहस का क्रिस्टल दे दिया। दूसरा क्रिस्टल बुद्धि का क्रिस्टल था जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर छिपा था। माया ने एक बुद्धिमान सांप को देखा जो पहेली पूछने लगा। इस क्रिस्टल को पाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। वे क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है। माया ने सोचा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंधकार। सांप ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और बुद्धि का क्रिस्टल उसे सौंप दिया। अंतिम क्रिस्टल निस्वार्था का क्रिस्टल था जो एक ड्रैगन के जोड़े के पास था। वहां पहुंचने पर माया ने सारी कहानी उन्हें बताई और पहले 2 क्रिस्टल भी दिखाए, जिसे देख उन्हें माया पर भरोसा हो गया और उन्होंने उसे तीसरा क्रिस्टल भी दे दिया। तीनों क्रिस्टल को प्राप्त करने के बाद माया वापस उस पेड़ के पास पहुंची। पेड़ की रक्षक परी ने उससे कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम सच्ची वीर हो। अब तुम्हें इन तीनों क्रिस्टल्स की शक्तियां मिलेगी जो तुम्हें ज्ञान, साहस और निस्वार्थता की असीम शक्तियां देंगी। इन शक्तियों का उपयोग अपने गांव और अपने लोगों के लिए करना। माया ने परी का धन्यवाद किया और गांव लौट आई। उसने अपनी नई शक्तियों का उपयोग गायों को फिर से खुशहाल और समृद्ध बनाने में किया। लोग उसको रक्षक के रूप में सम्मान देने लगे। इस तरह माया अपनी साहस, बुद्धिमानी और निस्वार्थता के लिए हमेशा याद की जाने लगी और उसकी कहानियाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।